अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स जिसका यूनिट 1 अभी हमारा कंटिन्यू है, इसकी एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर हम 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, 2 और 3 की वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको जाके लाजमी चेकआउट कर सकते हैं। तो सवाल नंबर जो 4 है वो तकसीम के बारे में है। पहले जो 2 सवाल थे उसके अंदर हमने 0 और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 0 और 1 के कम्बिनेशन के साथ डिवाइड किया। तीसरे सवाल के अंदर हमने 0 और 1 के अलावा जो नंबर्स बनते हैं उनके साथ हमने मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब के सवालात को हल किया। और अब हम चौथे सवाल में 0 और 1 के अलावा जो नंबर बनते हैं उनको तकसीम के सवालात में सोल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ कोर्स से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद और सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर हमारे पास ए पार्ट जो है इसको मैं सोल्व करता हूँ। आप वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, और अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको किसी ट्यूशन अकेडमी या किसी गाइड बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो से ही जो तकसीम का कॉन्सेप्ट है या जो भी मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करता हूँ आप उसको बआसानी सीख पाएंगे। तो ज़्यादा जो है हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने जो स्टेटमेंट है उसको लिख लेना है। हमारे पास ए पार्ट है 13,440 डिवाइडेड बाय 15। इसको इंग्लिश में हम डिवाइडेड बाय बोलते हैं, उर्दू में हम इसको तकसीम का साइन बोलते हैं। तो हल करने से पहले सबसे पहले हम सोल्यूशन डालेंगे, और आपने 4 क्लास में भी ये चीज़ पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको इस वीडियो में ये सवालात हल करना सिखाऊंगा, जो कि इंशाल्लाह आपको कभी भी इन सवालात को जो है भूलने नहीं देगा। सबसे पहले हम जो है एक सिंबल बनाएंगे। सिंबल के अंदर हम कुछ इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक नीचे बॉटम की तरफ वर्टिकल लाइन को ड्रा कर लेते हैं। तो जो हमारे पास पहले नंबर दिया गया होता है डिवाइड के साइन से पहले लेफ़्ट साइड पर, उसको हम अंदर लिखते हैं, और इसके बाद जो हमारे पास बाद में नंबर होता है इसको हम जो है इस साइन के बाहर लिख लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है इस सवाल को हल करने का, जिसके अंदर हमारे पास डिवीजन का क्वेश्चन होता है। अब हम जो है एक छोटा सा काम करेंगे। तो जब भी हमारे पास डिवीजन के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि अगर जो बाहर हमें नंबर दिया गया है, अगर हमें उस नंबर का टेबल ज़ुबानी याद नहीं है तो हम एक रफ अमल बनाएंगे। आम तौर पर बच्चे जो हैं वो 2 से लेकर 10 तक के जो टेबल्स हैं या 11 तक के जो टेबल्स हैं उनका जो टेबल है नंबर्स, उन नंबर्स का जो टेबल है वो याद करते हैं। 2 से लेकर 10 या 11 तक के जो नंबर्स हैं उन्हीं का टेबल याद करते हैं। आगे के जो नंबर्स होते हैं उनका टेबल याद नहीं करते। तो अगर आपको ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर आपको जो दूसरा नंबर है जो हमने बाहर जिसके साथ हमने डिवाइड करना है अंदर वाले नंबर को, अगर आपको उसका टेबल नहीं आता तो सबसे पहले हम एक रफ अमल बनाएंगे। रफ अमल में हमने क्या करना है, 15 को 2 से लेकर 9 तक ज़रब देकर हमने लिख लेना है। तो अभी मैं आगाज़ करता हूँ। जैसे कि ये 15 है, इसको मैं 2 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास आएगा, 2 को 5 से ज़रब देंगे हमारे पास 10 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, और 2 को 1 से ज़रब देंगे 2 में 1 जमा किया तो 30। इसी तरीके से मैं सारे जो बाकी के रफ अमल के हिस्से हैं उनको मुकम्मल करता हूँ। अब हम 15 को 3 से ज़रब देंगे, तो 3 से ज़रब देने के बाद हमारे पास 3 5 15 1 कैरी होगा, और ये हमारे पास 45 आ जाएगा। इसी तरह हम 15 को अब 4 से ज़रब देंगे, तो 4 को 5 से देंगे हमारे पास 20 आएगा, 2 कैरी होगा, 4 1 द 4 और 2 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 हो जाएगा। ये रफ अमल का हिस्सा है। अभी हम 15 को देंगे 5 से ज़रब, 5 को 5 से ज़रब देंगे हमारे पास 25 आ जाएगा, और 25 का 2 ऊपर कैरी, और 5 1 द 5 में 2 ऐड किए तो हमारे पास 75। इसी तरह अगर हम 15 को जो है 6 से ज़रब दें तो 6 50 30 आएगा हमारे पास, 6 5 द 30, 3 ऊपर कैरी होगा, और 6 1 द 6 और 3 9। आगे हमारे पास ये एक मैं ऐसा तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिसकी समझने के बाद आपको इंशाल्लाह डिवाइड के क्वेश्चंस कभी नहीं भूलेंगे। अब हमारे पास 15 है, इसको हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 द 35, 5 नीचे आएगा, 3 1 ऊपर चला जाएगा, 7 1 द 7 और 3 105। अब हम 15 को जो है 8 से ज़रब दे लेते हैं, 8 1 द 40 और 8 1 द 8 5 द 40, 0 नीचे 4 कैरी हो जाएगा, 8 1 द 8 और 8 में 4 ऐड करेंगे हमारे पास
तो 12 आ जाएगा। इसी तरह 15 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 45, 4 कैरी, 9 1 द 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 135। ये एक छोटा सा काम आपने कर लेना है और इसके बाद आप समझ लें कि बिल्कुल इजी है आपके लिए। अब अगला काम जो है मैं एक कलर ले रहा हूँ ताकि मैं कुछ निशानी लगा सकूँ। जब आपने कोई भी सवाल आए, आपने देखा कि अगर आपको जो बाही नंबर है उसका टेबल नहीं आता तो आपने उसका टेबल इस तरह से रेडी कर लेना है। हर नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 15 के साथ, 2 से लेकर 9 तक। अब आपने दूसरा काम ये करना है कि जो बाही नंबर है उसको देखना है उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे 5 1 और ये 1 2, इसके अंदर मतलब है कि 15 जो नंबर है इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं। तो जितने डिजिट्स बाहर होंगे आपने अपने माइंड के अंदर भी उतने डिजिट्स को अंडरलाइन कर लेना है। इसका मतलब ये है कि हम अगर बाहर डबल डिजिट है तो हम अंदर भी डबल डिजिट को ही कंसीडर करेंगे टेबल्स के अंदर से तलाश करने में। लेकिन यहाँ पर 2 बातें आपने चेक करनी है कि अगर बाहर डबल डिजिट है तो हम अंदर भी डबल डिजिट चेक करेंगे, अगर बाहर ट्रिपल डिजिट है 3 डिजिट्स हैं तो हम अंदर भी 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। लेकिन आपने चेक करते हुए अगर सिंगल डिजिट है तो फिर हम सिर्फ सिंगल डिजिट को चेक करेंगे। तो चेक करते हुए आपने 2 बातें ध्यान में रखनी है कि जो अंदर डिजिट आपने, अब मैंने 1 और 3 को क्यों अंडरलाइन किया है क्योंकि बाहर भी 2 डिजिट थे, इस वजह से मैंने अंदर भी 2 डिजिट अंडरलाइन कर दिए। लेकिन जो अंडरलाइन करें हम डिजिट को, उसको हमने चेक करना है कि वो नंबर बाहर वाले नंबर से या तो बड़ा हो, जो हमने अंडरलाइन किया है वो डिजिट बाहर वाले डिजिट से जिससे हमने डिवाइड कराना है वो या तो उससे बड़ा हो या वो उसके बराबर हो, तो फिर हमारा जो सवाल है वो स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम उसको चेक करते हैं, जैसे अभी ये हमारे पास 13 है, ये इसके बराबर भी नहीं है और ये इससे बड़ा भी नहीं है। हमने 13 को अंडरलाइन इस वजह से किया था क्योंकि बाहर भी 2 डिजिट हैं तो अंदर भी 2 डिजिट हमने ले लिए। तो अब या ना तो ये इसके बराबर है और ना ही ये इससे बड़ा है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, इस 13 को 15 से बड़ा बनाने के लिए इसके साथ अगला नंबर भी अंडरलाइन में शामिल कर देना है। अब ये मेरे पास हो गया 134। अब जो 134 है वो 15 के बराबर तो नहीं है लेकिन 134 15 से बड़ा है। इसका मतलब है अब हमारा सवाल सोल्व करने के लिए रेडी है। तो सॉल्व करने के लिए अब आपने अपने रफ अमल में जाना है। आपने तलाश करना है कि 134 या तो हमें पूरे का पूरा मिल जाए, और अगर 134 पूरे का पूरा नहीं मिलता, इससे बड़ा नंबर आ रहा है, 136 आ जाता है, 135 आ जाता है, तो जब इससे बड़ा कोई नंबर आएगा उससे पीछे वाला हमारा आंसर होगा। अभी मैंने चेक किया ये 30 है, हमें 134 चाहिए। 134 134 134 134 134 134 और 134, हमारे पास 2 से लेकर 9 तक कहीं पे भी 134 नहीं है। लेकिन 134 से छोटा जो नंबर है वो 120 है। तो मैंने भी आपको बोला था 134 से जो बड़ा नंबर होगा ना उसके पीछे वाला हमारा आंसर है। अब 134 तो हमें नहीं मिला, 134 के बाद अगर 135 136 या 137 जो भी है उसको हमने चेक कर लेना है। तो 134 से करीब तरीन सबसे बड़ा नंबर 135 आया है, ठीक है, यानी कि 135 से पीछे छोटा नंबर और कोई नहीं है इसके। तो 134 के सबसे करीब जो बड़ा नंबर है वो 135 है। अब इसके पीछे वाला ही हमारा आंसर है। तो 9 पे 135 आ रहा है, 8 पर हम 120 जो है यही हमारा आंसर है। आपने ये पूरी वीडियो को लाजमी देखना, जब मैं ये सारे सवालात को इसी तरह आपके साथ सॉल्व करूँगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अभी 9 पे 135 बड़ा हुआ तो इससे पीछे छोटा 8 है, वो हम 8 ऊपर लिख देंगे और 120 इसके नीचे लिख देंगे। ज़रब के सवालों में हम जमा करते हैं और जो डिवाइड के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम माइनस करते हैं। अब 4 में से 0 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 में से 2 का जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तफरीक करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 में से 1 काटेंगे 0 और वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 14 है, ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इधर 0 लगाता हूं तो ये 140 बन जाएगा, और अगर मैं इधर 0 लगाता हूं तो फिर भी ये 14 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो हम ज़रा साफ़ सुथरा सवाल रखने के लिए यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। 1 में से 1 काटे 0, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब हम अगेन अपना जो है
क्योंकि अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, पेपर में आप ये अंडरलाइन नहीं करेंगे। अब हमारे पास बाहर डबल डिजिट नंबर है, अंदर भी हमारे पास डबल डिजिट ही नंबर है जिसको कि हम कंसीडर करेंगे। लेकिन हम अपना रूल चेक करेंगे कि जो भी इस साइन के अंदर अंदर नंबर हों, अब क्या ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, क्या ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा भी नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अंदर वाला नंबर इसके ना बराबर हो ना बड़ा हो, इसको हम बड़ा करते हैं। तो बड़ा करने का तरीका ये है कि सवाल के अंदर मौजूद अगला डिजिट हम इसके साथ शामिल कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगला डिजिट 4 है, अब ये हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। तो अब हम जो है 144 को इसमें तलाश करेंगे। या तो हमें 144 पूरे का पूरा मिल जाएगा, अगर पूरे का पूरा नहीं मिलता तो हम 144 के बाद वाला जो करीब तरीन सबसे बड़ा नंबर होगा ना, 145 हो जाए, 146 जो भी करीब होगा, फिर हम जो है ना उसके पीछे वाले आंसर को कंसीडर करेंगे। अभी मैंने ये 2 से लेकर जो है 9 तक रफ अमल बनाया था, तो ये 10 से भी हम अगर इसको लिख लें, ये आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में जो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसी रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 0 7 लगाएंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 144 कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जब हम 9 पे जाते हैं 135 आता है, और अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 15 को तो हमारे पास 150 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 144 के करीब तरीन सबसे बड़ा जो डिजिट है वो 150 है, ठीक है। और यही जो हमारा फाइनल है ना, इसके पीछे वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 144 के बाद 45, 46, 47, 48, 49, 149 कुछ भी नहीं हमें मिला, हमें सीधा 150 ही मिला है। तो ये सबसे बड़ा है। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से 150 आता है, तो इसका मतलब 10 से पीछे वाला जो नंबर है वो हमारा जो आंसर होगा। अब 9 को हम ऊपर लिख देंगे और 135 को हम नीचे लिख देंगे। तो अगेन माइनस करेंगे। अब 4 में से 5 माइनस नहीं होते तो हम इधर से 12 लेंगे, तो ये हमारे पास 14 बन जाएगा। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा। यहाँ पे बाकी बच जाएगा हमारे पास 3 में से 3 काटेंगे 0, वो हम नहीं लिखेंगे। 1 में से 1 काटेंगे वो 0, वो भी हम नहीं लिखेंगे। अब दोबारा वही हमारे पास कंडीशन है कि ये जो हमारे पास नंबर है ये यहाँ तो इसके बराबर हो, ये बराबर भी नहीं है, या ये वाला नंबर इसके बड़ा हो तो ये बड़ा भी नहीं है। तो हम इसको अब बड़ा खुद करेंगे। उसका तरीका ये है कि हम अगला नंबर साथ में शामिल कर देंगे। तो अगला नंबर हमारे पास 90 है। अब इसके आगे हमारे पास और कोई भी नंबर नहीं है, तो अब हम 90 को तलाश करते हैं। तो जब हम 90 को तलाश करते हैं 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, और 6 पर हमें 90 जो है मिल जाता है। तो हम 6 को ऊपर लिखेंगे और 90 को हम नीचे लिखेंगे और हमारा जो आंसर है वो सोल्व हो जाएगा। तो आप इसके साथ जो है अपना जो क्वेश्चन था 13440 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू, इक्वल के आगे आप ये 8, 9, 6 डालकर साथ में आंसर को शो कर देंगे। ये मैंने काफ़ी स्लो तरीके से आपको साथ पहला सवाल जो है सोल्व किया है। इसी तरीके से हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास 29। तो ये बी क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, 8, 6, 4, 4, 9 डिवाइडेड बाय 29। तो इसके अंदर भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो है बाहर वाली जो वैल्यू है वो अंदर लिख देंगे, 8, 6, 4, 4, 9, और जो बाद में है जिसके साथ हमने डिवाइड करना है वो अंदर। अब वही बात, जो बाहर नंबर है अगर आपको उसका टेबल आता है तो फिर आपको रफ अमल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसका टेबल नहीं आता तो हम पहले रफ अमल बनाएंगे। अब इसका जो रफ अमल है वो भी मैं लाइव आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 29 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 29 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 29 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 29 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम जो है 29 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 29 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 29 को 8 के साथ, और 29 को लास्ट में हम 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 9 के बाद। तो वो हमारे पास, आपको पता है जब ज़ीरो वाला कोई वैल्यू हो तो ज़ीरो इसके साथ लग जाता है, ये 290 आएगा। मैं बारी बारी ये भी आपके आंसर शेयर कर देता हूँ। 2 9 दा 18, 18 का 8 नीचे, 1 ऊपर, 2 2 दा 4 और एक 5, 3 9 27,
2 कैरी, 3 टू द 6, 6 में 2 8, 4 9 36, 3 ऊपर, 4 टू द 8, 8 और 3 11, 5 9 द 45, 4 ऊपर, 5 टू द 10 और 4 14, 6 9 54, 5 ऊपर, 6 टू द 12 और 5 17। ठीक है, ये हमारे पास हल हो रहे हैं। 7 9 द 63, 3 नीचे 6 ऊपर, 7 टू द 14, 14 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। 8 9 72, 2 नीचे 7 ऊपर, 8 टू द 16 और 16 के अंदर जो है हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 23 आ जाएगा। इसी तरह 9 9 द 81, 1 नीचे 8 ऊपर, 9 टू द 18 और ये हमारे पास 26। इसी तरह ये हमारे पास रफ़ अमल रेडी है। आपने हर उस सवाल में से रफ़ अमल को करना है जिसके अंदर आपको जो डिवाइडर है उसका टेबल नहीं आता। अब हम जो है दोबारा अपने रंग को इस्तेमाल करते हैं। तो बाहर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, अंदर भी हम 2 डिजिट्स को अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या ये इसके बराबर है, ये बराबर नहीं है। क्या ये इससे बड़ा है, तो ये ज़ाहिर सी बात है 86 29 से बड़ा होता है। इसका मतलब है हम 4 को इसके साथ शामिल नहीं करेंगे। अब 86 को हम अपने रफ़ अमल में तलाश करते हैं। तो अगर हमें 86 मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा 86 तो हम देखेंगे 86 के आगे सबसे करीब तरीन, वैसे तो देखें 116 भी 86 से बड़ा है, 145 भी 86 से बड़ा है, 174 भी 86 से बड़ा है, लेकिन आपने देखना है सबसे करीब तरीन 86 के कौन बड़ा है। तो हमने चेक किया ये 58 है और ये 87 है। तो 86 के बाद सबसे करीब तरीन 87 बड़ा नंबर है। 16 भी बड़ा है लेकिन सबसे करीब जो 86 की है वो 87 है। इसका मतलब है ये 3 पर 87 आया है, तो 3 से पीछे वाला हमारा आंसर है जो कि 2 है। 2 को हम ऊपर लिख देंगे और 2 के ऊपर जो 58 आया वो हम नीचे लिख देंगे। अब हम करेंगे माइनस। तो इसमें क्या है 6 में से 8 माइनस नहीं होते, हम इधर से 12 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 काटेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। इधर आ गया हमारे पास बाकी 7, 7 में से 5 काटेंगे तो ये हमारे पास 2 बच जाएगा। अभी ये हमारे पास 28 है। तो अब हम दोबारा चेक करते हैं जो नीचे नंबर है क्या वो इसके बराबर है, ये बराबर नहीं है। क्या ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा भी नहीं है। तो जब बराबर भी ना हो बड़ा भी ना हो तो हम इसको खुद बड़ा करते हैं। बड़ा करने का एक ही तरीका है, अगला नंबर हम इसके साथ शामिल कर देते हैं। तो मैं 4 नीचे ले आऊँगा। अब यहाँ तो मुझे 284 पूरे का पूरा नज़र आए, यहाँ फिर 284 के बाद करीब तरीन जो नंबर है तो 284 हमें कहीं पर नज़र नहीं आया। और जब हम 10 पे जाते हैं ना तो 290 290 इससे बड़ा हो जाता है। तो सबसे करीब तरीन बड़ा नंबर 284 के जो है वो 290 है। इसका मतलब है 10 से के ऊपर 290 आ रहा है। तो 10 के पीछे वाला जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में नंबर है ना वही हमारा आंसर है। तो 9 को हम ऊपर लिख देंगे और 9 के नीचे जो 261 है जो आंसर था वो हम नीचे लिख देंगे। दोबारा तफरीक करेंगे। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया माइनस किया तो हमारे पास 2 आएगा। 2 में से 2 काटेंगे तो 0 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, तो मैंने लिख लिया। अब हमारे पास ये 0 चाहे लगा हो या ना हो, ये हमारे पास 23 है। दोबारा चेक करते हैं। 23 बाहर वाले के बराबर है, ये बराबर नहीं है। 23 बाहर वाले जो डिजिट है उसके बड़ा है, ये बड़ा भी नहीं है। तो अब इसको हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने का एक तरीका है कि सवाल के अंदर मौजूद अगला डिजिट हम साथ में शामिल कर देंगे। तो वो 4 है। अब हमारे पास बेसिकली जो नंबर है वो 234 है। हम तलाश करते हैं 234। या तो हमें 234 मिल जाए तो या फिर इससे जो बड़ा नंबर है वो हमें मिल जाए। तो अभी जब हमने तलाश किया ये 174 है, 203 है, 230 जो है हमारे पास 2 है और इसके बाद 261 है। इसका मतलब है कि 232 से छोटा है और इसके बाद 261 सबसे करीब तरीन इसके नंबर है जो इससे बड़ा है। और वैसे तो 290 भी बड़ा है लेकिन 290 से पीछे है 261, ये भी इससे बड़ा है। लेकिन 261 से जो पीछे आते हैं ना तो ये इससे बड़ा नहीं है। इसका मतलब है यही बड़ा नंबर है और ये हमारे पास 9 पे आ रहा है, तो 9 से पीछे वाला ही हमारा आंसर है। तो 8 को हम ऊपर लिख देंगे और 232 को हम नीचे लिख देंगे। माइनस करेंगे। 4 में से 2 माइनस किए 2, 3 में से 3 0 0 और वो हम लिखेंगे नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये इसके बराबर है। अंदर वाला नंबर ये बराबर नहीं है, ये इसके बड़ा है, ये बड़ा भी नहीं है। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने का एक ही तरीका है, अगला नंबर हम साथ में शामिल
कर देंगे। वो 9 है तो ये बन जाएगा 29। तो 29 बेसिकली सिंपल है, हर टेबल का जो फर्स्ट होता है वो उसी टेबल पे आता है। तो 29 के टेबल में कब आएगा? 1 पर आएगा। 29 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 29, और ये हमारे पास सवाल सोल्व हो गया। अब सवाल को हम लिख देंगे 86,449 डिवाइडेड बाय 29 इक्वल टू 2981, और ये हमारा आंसर है। तो ये दोनों सवालात आप देख लें, ये हमारे पास ए पार्ट और ये हमारे पास बी पार्ट। तो अब हम सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। मैं इसको रेडी कर लूँ, फिर मैं आपके साथ वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारे पास सवाल रेडी हो चुका है। तो जो पीछे हमने 2 सवालात किए थे, इसके अंदर मैंने रफ अमल आपको जो है वो सोल्व करना बता दिया था। अब टाइम की बचत के लिए ये मैं वीडियो को रोककर आपके साथ रेडी कर लूँगा, फिर हम सवालात को हल करेंगे। तो सी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम जो है सोल्यूशन डालेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो सोल्यूशन डालने के बाद हम अपना सिंबल जो है वो लगाएंगे, और सिंबल के अंदर हम अपना 3 2 5 3 6 ये अंदर आ जाएगा, और जो बाद में नंबर है वो जिसे तकसीम करवाना है वो 56 बाहर आ जाएगा। अब मैं ज़रा रफ अमल रेडी कर लूँ। तरीका जो है वही है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। तो फिर जो है वीडियो हमारी ज़्यादा वरना लंबी हो जाएगी, तो मैं रफ अमल के बाद आपके साथ मिलता हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को। रफ अमल हमारे पास रेडी हो चुका है। तो अभी जो है मैं कलर आपके साथ दोबारा ले आता हूँ वापस। बाहर हमारे पास डबल डिजिट है, तो अंदर भी हम डबल डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे। लेकिन ये जो डबल डिजिट हमने अंडरलाइन किया है बाहर डबल डिजिट होने की वजह से, ये इसके ना तो बराबर है और ना ही ये इससे बड़ा है। तो अब हम इसको बराबर तो नहीं कर सकते, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। उसका तरीका यह कि हम आगे वाले डिजिट को भी इसके साथ 32 में शामिल कर देंगे। अब हमारे पास जो अंदर डिजिट है जिसको हमने सॉल्व करना है वो है 325। तो हम रफ अमल में तलाश करेंगे, या तो हमें 325 पूरे का पूरा नज़र आ जाएगा, या फिर नहीं मिलता तो 325 के फ़ौरन बाद जो सबसे करीब बड़ा नंबर होगा उसके पीछे वाला हमारा आंसर है। अभी ये 280 है, ये 336 है। तो आप देख सकते हैं 392 भी इससे बड़ा है, लेकिन 392 के पीछे आए 336, ये भी इससे बड़ा है। तो इसका मतलब है सबसे करीब तरीन जो नंबर इसके पास जो इसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो 336 है, जो कि 6 की मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है। इसका मतलब है 6 के पीछे वाला ही हमारा आंसर है, जो कि 5 है। तो 5 को हम ऊपर लिख देंगे, और 5 को ऊपर लिखने के बाद जो हमारे पास ये 280 है वो हम नीचे लिख देंगे। 1s को 1s के नीचे, 10s को 10s के नीचे, और 100 को 100 के नीचे। माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए 5 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास 5 वैसे का वैसे। इधर हमारे पास 2 है, 2 8 में से जो है वो 2 में से 8 माइनस नहीं होता, तो हम इधर से 12 करेंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा। यहाँ पे 3 10s थे, एक 10 हमने इसको दिया, 10 + 2 12 हो गया। अब 12 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, उसको लिख भी लें, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे खैर है। हमारे पास अगला नंबर है 45। अब 45 56 के ना तो बराबर है ना ही इससे बड़ा है, तो इसका मतलब है हम इसको बड़ा करने के लिए अगला नंबर नीचे ले आते हैं, जो कि हमारे पास 3। अब हम 453 को तलाश करते हैं। या तो हमें 453 पूरे का पूरा नज़र आ जाएगा, या फिर इससे बड़ा जो नंबर होगा सबसे करीब वो हमारा आंसर है। अब 453 ये हमारे पास 448 है, जो कि इससे छोटा है, और ये 504 है। तो ठीक इसका मतलब ये है कि जो 56 के करीब तरीन सबसे बड़ा नंबर है वो 504 है। इसका भी आप लास्ट वाला भी रफ अमल बना सकते हैं 10 के साथ। 10 का रफ अमल सिर्फ सेम वही होता है नंबर, और साथ में एक ज़ीरो। अगर 100 हो तो 2 ज़ीरो आ जाते हैं, 3 ज़ीरो हो तो 3 ज़ीरो आ जाते हैं, ठीक है ना। 10 होगा तो 1 ज़ीरो, 100 होगा तो 2 ज़ीरो, 1000 होगा तो 3 ज़ीरो। तो अभी हमने चेक किया कि जो 504 है ना वो 453 के सबसे करीब है। वैसे 560 भी करीब इससे बड़ा है, लेकिन 504 सबसे इसके करीब है। इसके पीछे अगर हम जाएँ ना तो वो इससे बड़ा नहीं है। तो 504 9 पर आ रहा है, तो 9 के पीछे 8 है, यही हमारा आंसर है। 8 को हम ऊपर लिख देंगे, और नीचे 4 4 8 ये हम माइनस करवा देंगे। अब ये हमारा 3 है तो 8 है, इसको हम करेंगे 13 हो जाएगा। जब इधर से 12 लेंगे इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 4। तो 13 में से हमने 8 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 5।
4 में से 4 माइनस किया 0, 4 में से 4 माइनस किया 0 और ये 0 वैसे का वैसे, ये 0 ना भी लिखेंगे खैर है। अब 5 हमारे पास छोटा है, तो ये ना इससे बड़ा है ना बराबर है, इसको छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम अगला नंबर नीचे ले आते हैं जो कि है 6, और इधर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 56 के टेबल में आपको पता है हर जो टेबल है, जैसे ये 56 का ही अगर मैं इधर आपको रफ अमल बता दूँ, 56 को 1 से मल्टीप्लाई करें 166 155, तो 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा और यही हमारे पास आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि आप 32536 डिवाइडेड बाय 56 इक्वल टू 581 आंसर। ये हमारे पास सवाल जो है वो ख़त्म हो गया। तो अभी जो है मैं सी के बाद डी क्वेश्चन लिखता हूँ और डी क्वेश्चन के साथ उसका रफ अमल करके फिर वीडियो में वापस आता हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगला हमारे पास जो डी क्वेश्चन है वो आप चेक सकते हैं 47,088 डिवाइडेड बाय 48। तो इसके अंदर 48 बाहर है, 47 0 जो 88 ये हम अंदर को लिख लेंगे। 48 का 2 से लेकर 10 तक का ये रफ अमल है। अभी हम जो है वापस अपने कलर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास बाहर 2 डिजिट है, हम अंदर भी 2 डिजिट अंडरलाइन कर लेंगे, लेकिन हमारे पास अंडरलाइन करने के बाद पता चला कि ये इससे छोटा है, ये ना तो इसके बराबर है ना ही बड़ा है, 47 48 से छोटा है। तो इसको हम बड़ा करने के लिए अगले वाला जो डिजिट है उसको भी इसके साथ ही शामिल कर लेंगे। अब हमारे पास 470 बन गया टोटल। तो 470 48 से बड़ा होता है। हमें सिर्फ एक कंडीशन पूरी चाहिए, या तो बराबर हो या बड़ा हो। तो 470 बड़ा है, हमारी कंडीशन पूरी हो गई। अब हम तलाश करेंगे 470 कहाँ पर आ रहा है। तो जब हम चेक करते हैं 47 ये 432 है और ये 480 है, तो 480 जो है वो इससे बड़ा है। तो इसका मतलब यह है इसके पीछे वाला हमारा आंसर होगा जो कि 9 है। 9 को हम ऊपर लिख देंगे और 432 को हम इसके नीचे लिख देंगे। अब हम माइनस करेंगे तो 0 में से 2 माइनस नहीं होकर यहाँ से जो 7 टेंस हैं इसमें से एक 10 हम इसको दे देंगे, ये 10 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बाकी 6 टेंस बच जाएंगे। 10 में से 2 को माइनस करेंगे हमारे पास 8 बचेगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास 3 बचेगा। 4 में से 4 काटेंगे 0। वो आप लिख भी लें ना भी लिखें एक ही बात है। अगेन हमारे पास जो आंसर आया है 38, वो 48 के ना तो बराबर है और ना ही इसके बड़ा है। इसको हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने का तरीका ये है, अगला नंबर हम नीचे ले आते हैं। तो 8 है, 8 हमारे पास नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे 388 को तलाश करते हैं। तो 388 ये 388 तो 432 हमारे पास 388 कहीं पे भी नहीं मिला। ये 384 छोटा था और 432 सबसे करीब जो इसके बड़ा नंबर है वो 432 है। इसका मतलब है ये 9 पर आ रहा है, तो 9 के पीछे वाला ही हमारा आंसर है। तो हमने बेसिकली इसका सैंडविच बनाना होता है कि ये वाला जो नंबर है कौन से 2 नंबर्स के दरमियान में आएगा। क्या इन दोनों नंबर्स के दरमियान में आएगा, क्या इन दोनों नंबर्स के दरमियान में। तो जिन 2 नंबर्स के दरमियान में ये वाला नंबर आएगा ना, उसके पीछे वाला हमारा आंसर है। तो अभी ये 388 जो है 384 और 432 के दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पीछे वाला हमारा आंसर है। तो वो 8 पर है, 8 हम ऊपर लिख देंगे और 384 हम नीचे लिख देंगे। माइनस करेंगे 8 में से 4 बचेगा। ये सारे 0 हैं, ये आप लिख लें ना लिखें एक ही बात है। अगेन हमारे पास ये छोटा नंबर है, तो हम इसको बड़ा करने के लिए आगे वाला नंबर नीचे ले आते हैं। अब ये जो है नीचे आएगा तो 48 हमें या तो बराबर चाहिए या बड़ा चाहिए। अब ये बड़ा नहीं है 48 से, लेकिन इसके बराबर है, हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो 48 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा और यही हमारे पास आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो 48 का जो ये हमारे पास स्टेटमेंट में 47088 डिवाइडेड बाय 48 ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 981 और यही हमारे पास आंसर है। तो इसी तरह हमारे पास डी क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रेडी करता हूँ, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो सवाल हमारे पास रेडी है। अभी हम चेक करेंगे बाई डबल डिजिट है, तो ये हमने 20 को डिवाइड करवाना है बाहर रख कर और 56780 अंदर हमारे पास आएगा। अब हमारे पास 20 में 2 डिजिट है, हम अंदर 2 डिजिट को अंडरलाइन करते हैं और अंडरलाइन करने के बाद हमें पता चला 56 जो है वो 20 के बराबर नहीं है, लेकिन 56 20 से बड़ा है। हमारे पास एक कंडीशन पूरी हो गई है। अब हम क्वेश्चन के जो हमने रफ अमल बनाया है क्वेश्चन के लिए उसकी तरफ चलते हैं। हमें या तो 56 चाहिए या फिर जो है 56 के आगे जो सबसे करीब बड़ा नंबर होगा। तो
उसको जो है हम तलाश करेंगे। तो अभी ये हमारे पास 40 है, ये हमारे पास 60 है। तो हमने ये देखना होता है कि ये जो नंबर है कौन से दो नंबर्स के दरमियान में आएगा। तो अभी हम देखेंगे तो जो 60 है ना वो सबसे करीब है, तो इसका मतलब है इसके पीछे वाला आंसर है, यानी कि जो 56 है ना वो हमारे पास 40 और 60 के दरमियान में आएगा। तो जिन दो आंसर्स के दरमियान में ये आएगा ना उसके पीछे वाला हमारा आंसर होता है। 2 ऊपर आ जाएगा हमारे पास और 40 हमारे पास नीचे हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 6 बचेगा और ये हमारे पास 1 बचेगा। 5 में से 4 काटेंगे 1। अब जो 16 है वो 20 से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। इसका मतलब है हम अगला नंबर नीचे ले आते हैं जो कि है हमारे पास 7। तो अब हमारे पास जो 7 है, 7 हमारे पास जब नीचे आएगा ना तो 167 को हम तलाश करेंगे। तो 167 हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। 167 को हमने तलाश करना है किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा। तो हमने नोट किया जो 180 है ना वो इसके करीब तरीन सबसे बड़ा नंबर है और इसके पीछे 160 है। तो 160 और 180 ये दो जो हमारे पास कॉलम है ना इनके दरमियान में 167 आएगा, 160 के बाद और 180 से पीछे। तो जो बड़ा नंबर है इसके पीछे वाला हमारा आंसर होगा जो कि 8 है। 8 को हम ऊपर लिख देंगे और 160 इसके नीचे आ जाएगा। 7 में से 0 माइनस करेंगे, 7 इन दोनों में से होगा 0 0, वो लिखें ना लिखें एक ही बात है। अगेन हमारे पास 7 जो है वो 20 से छोटा है, तो हम अगला नंबर नीचे ले आएंगे। नीचे लाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 8 बन जाएगा। अब 20 के टेबल में 78 हम तलाश करते हैं तो हमें नहीं मिलता। 78 के करीब तरीन सबसे बड़ा नंबर 80 है, ठीक है। इसका मतलब है 4 के पीछे इसका जो है ना वो ही आंसर है, यानी कि 78 जो है 60 और 80 के दरमियान में आएगा। तो इसके पीछे वाला ही हमारा आंसर है। 3 ऊपर लिख देंगे हम और 3 के हमारे पास जो आंसर मिलता है वो 60 है, वो नीचे आ जाएगा। दोबारा माइनस करेंगे, 8 में से 0 काटेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। अब 18 जो है वो 20 से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। इसका मतलब है इसको बड़ा करेंगे सबसे पहले और अगला नंबर हम नीचे ले आएंगे। वो 0 है, 0 नीचे आएगा तो हम अपने टेबल में जब देखते हैं 9 के ऊपर 180 पूरे का पूरा, तो हम ऊपर 9 लिखेंगे और नीचे हमारे पास 180 जो है वो पूरे का पूरा आ जाएगा और इसके साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। आप इसको लिख देंगे 5 6 7 8 0 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू जो आंसर आया 2 8 3 9 और ये हमारे पास आंसर है। जो हमारे पास ये C D और E, ये मैं आपके साथ सवालात को शेयर कर देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ये C है हमारे पास, ये हमारे पास D है और ये हमारे पास E है। अब मैं F क्वेश्चन को आपके सामने रेडी करता हूँ और फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। वापस आते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारे पास F क्वेश्चन है वो है 26,166 डिवाइडेड बाई 98। इसको हमने जो है रेडी कर लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे, बाहर डबल डिजिट हैं तो अंदर भी हम डबल डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, लेकिन ये जो हमारे पास नंबर बनेगा ये बाहर वाले नंबर से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। इसको बड़ा करने के लिए हम अगला नंबर भी शामिल करेंगे जो कि 1 है। अब हम 261 को जो है टेबल में से, ये टेबल्स का हमारे पास रफ अमल है। 98 को हमने 2 से और 98 को 10 से हमने जो है वो मल्टीप्लाई करा के रफ अमल तैयार किया है। तो 261 से बड़ा अगर हम चेक करें तो ये 294 है, ठीक है। चूँकि 261 से सबसे करीब बड़ा नंबर 294 है। दूसरे अल्फाज में ये नंबर जो है 196 और 294 के दरमियान में आएगा। जिन दो नंबर्स के दरमियान में ये अंडरलाइन वाला नंबर आएगा उसके पीछे वाला ही हमारा आंसर होगा। तो ये 196 हमारे पास 2 पे आएगा। 2 को हम ऊपर लिखेंगे, 196 को नीचे लिखेंगे। अब हम माइनस करेंगे तो इसके अंदर 6 हमारे पास 10s हैं, तो एक 10 हम इसको दे देंगे तो 10 + 1 ये 11 हो जाएगा। और इधर हम यहाँ भाई हमारे पास 5 10 बाकी बचेंगे। अब 11 में से 6 हम यानी कि 5 आएगा। 11 में से 6 माइनस किए, 5 में से 9 माइनस नहीं होंगे और 2 से हम इसको भी जो है हम एक 10 देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 15 हो जाएगा। और 15 में से 9 हम जो है वो काटेंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। ये 15 हमारे पास बन गया 15। तो जब आप खुला खुला सवाल करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे पास 65 इससे दोबारा छोटा है। 65 को हम बड़ा करने के लिए अगला नंबर नीचे ले आएंगे। तो नीचे लाने के बाद हम चेक करेंगे तो ये 656, अभी ये 98 से बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, हमारी कंडीशन पूरी हो गई है। 656 को तलाश करते हैं, ये 88 है, ये 686 है, यानी कि
5 6 हमारे पास कहीं पे भी नहीं था और उसके सबसे करीब जो नंबर है वो 686 है। दूसरे अल्फाज में ये जो इसके पीछे वाला ही हमारा आंसर है। दूसरे अल्फाज में जो 656 है ये 686 और 588 के दरमियान में आ रहा है, तो इसके जो छोटा नंबर होगा वो हमारे पास आंसर होगा। तो 6 को हम ऊपर लिख देंगे और 588 को हम नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास 6 में से 8 माइनस नहीं होता, ये 16 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 बच जाएगा। 16 में से 8 काटेंगे 8, ये 4, चूँकि 5 टेंस थे, एक 10 हमने इसको दे दिया। 10 प्लस 6 16, 16 में से 8 माइनस किया 8। अब यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 8 माइनस नहीं होता। इस वाले के पास कॉलम में 6 टेंस हैं, एक 10 हम इसको दे देंगे तो ये हमारे पास जो है वो 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बाकी बच जाएगा 5। तो 14 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास 6 आएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे 6, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो 68 हमारे पास फाइनल आंसर है। अब ये 68 को हम कंपेयर करेंगे तो ये ना तो इससे बड़ा है ना ही बराबर है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम अगला नंबर भी नीचे ले आते हैं जो कि हमारे पास बन जाएगा 6। तो अब हम 686 को जब तलाश करते हैं अपने टेबल्स में तो ये हमें 7 पर मिल जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा और 686 हमारे पास नीचे, और इसके साथ ही हम अपना आंसर लिख देंगे 26166 डिवाइडेड बाय 98 इक्वल टू 267, और ये हमारे पास आंसर है। अगला सवाल भी मैं लिख के रेडी करके फिर आपके साथ शामिल हो जाऊँगा। तो सवाल हमारे पास जो था वो शीट पर आ चुका है। जी पार्ट है हमारे पास 73,810 डिवाइडेड बाय 11 हमारे पास बाहर रहेगा। तो आपको समझाने के लिए मैं येलो कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेपर में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, आप इसको अपने माइंड में ही सॉल्व करेंगे। तभी 73 है क्योंकि बाहर डिजिट डबल थे, हमने अंदर भी डबल डिजिट को अंडरलाइन कर लिया। 73 से बड़ा होता है या बराबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हमारी कंडीशन पूरी होगी। अब 73 को हम तलाश करते हैं तो ये 55 है, ये 66 है, ये 77 है। तो 73 के बाद सबसे करीब तीन जो बड़ा नंबर है वो 77 है, इसके पीछे वाला हमारा आंसर है। दूसरे अल्फाज में 73 जो है हमने देखना है कौन से दो नंबर्स के दरमियान में आएगा, तो 66 और 77 के दरमियान में ये आएगा। तो 66 जो छोटा वाला नंबर होगा वो हमारा आंसर है। 6 को हम ऊपर लिख देंगे, 66 जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, तो ये मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी थी ताकि हमारा जो रफमल है कैरी वगैरह वो आ सके। अब ये 7 टेंस थे, एक 10 हमने इसको दे दिया। 10 प्लस 3 13, यहाँ पे हमारे पास 6 टेंस बाकी बच गए। 13 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, वो हम लिखें ना लिखें एक ही बात है। अब जो 7 है ये हमारे पास 11 से छोटा होता है, इसको बड़ा करने के लिए हम अगला नंबर नीचे ले आएंगे तो वो हमारे पास है 78। तो दोबारा तलाश करेंगे तो 77 छोटा है और 88 इसके बाद सबसे बड़ा नंबर है। दूसरे अल्फाज में 8 से पीछे वाला ही हमारा आंसर होगा। 78 जो है इन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा और इसके पीछे वाला ही आंसर है। तो वो 7 है, 7 को ऊपर लिखेंगे तो 77 आ जाएगा। 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, वो आप लिखें ना लिखें एक ही बात है। 1 हमारे पास छोटा है, इसको हम जो है अगले नंबर को नीचे ले आते हैं, वो 1 है हमारे पास, वो 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब 11 के टेबल में 11 1 पर आता है, ठीक है। तो हम इसको 11 को ऐसे कर लेंगे, 11 में से 11 माइनस करेंगे 0, और जो ये 0 है ये क्वेश्चन का 0 है, इसको भी हम नीचे ले आएंगे। असल में जो ये 0 है ये सवाल का हिस्सा है, इसको हम नीचे लाजमी लाएंगे। अब 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0। एक इसका तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो इधर पहुंचेंगे ना, आप जब आपने ये वाला 1 नीचे लेके आना है ना, तो आपने 0 को भी नीचे ले आना है। 0 को भी जब नीचे लाएंगे ना तो फिर क्या होगा, 11 को आप ये 10 के टेबल में 1 10 आ रहा है, फिर सीधा आप ऊपर 10 लिख कर और नीचे 1 1 0 लिख कर क्रॉस कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी आपके पास फुल तरीका ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 73,810 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 6710, और ये हमारे पास आंसर है। अगला सवाल मैं रेडी करता हूँ और फिर मैं आपके साथ वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो सवाल हमारे पास रेडी हो चुका है। जब हम इसको अंडरलाइन करेंगे तो 64 बनेगा। यहाँ हमें बड़ा चाहिए या बराबर चाहिए, तो 64 इसके बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, तो इसका मतलब है हमारा काम रेडी हो जाएगा। अब हम तलाश करते हैं 64, तो बाई चांस हमें पूरे का पूरा मिल गया। इसका मतलब ये हम किसी करीब तरीन बड़े नंबर को तलाश नहीं करेंगे। तो 2 पे हम करेंगे तो ये हमारे पास 64 वैसे का वैसे आ जाएगा। नीचे हम करेंगे अंडरलाइन, लाइन लगाएंगे। अब ये एक
इसमें आपने ख़ास जो है एक बात याद रखनी है कि जब हमारे पास किसी सवाल को हम हल करते हैं, जैसे कि अभी हमने 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, हमने इसको इससे माइनस किया 0 आ गया, इसको इससे माइनस किया 0 आ गया। पहले हमारे पास क्या होता था, एक आधा डिजिट 0 के अलावा भी आता था, लेकिन अब क्या, जैसे यहाँ पे 7 आया था, यहाँ पे हमारे पास 6 आया था, अब हमारे पास क्या हुआ है कि दोनों जो डिजिट्स हैं दोनों ही 0 हो गए हैं। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, जब फर्स्ट हम पेयर को सॉल्व करते हैं और दोनों 0 आ जाते हैं, या अगर बाहर 3 डिजिट्स हैं अंदर भी 3 डिजिट्स हैं और वो तीनों ही 0 आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, ऊपर भी एक 0 को लगा देना है। ये फर्स्ट काम, ये बस आपने छोटी सी बात याद रखनी है। अब मेरे पास दोनों 0 आ गए थे, तो इसका मतलब है अब हमें एक वक्त में 2 नंबर्स नीचे लाने पड़ेंगे। ठीक है, पहले मैं 4 को लेके आऊँगा, तो ये जो 4 है ना, ये भी मेरे पास काफ़ी नहीं है, 4 32 से छोटा है। अब मैं दूसरा एक और नंबर नीचे लाऊंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 45 नीचे आएगा तो 45 बन जाएगा। अब ये जो है बराबर तो नहीं है, लेकिन ये इससे बड़ा हो गया है, तो हमें यहाँ बराबर चाहिए, ये बड़ा चाहिए। अब 45 को हम तलाश करते हैं, तो 32 के टेबल में ये 64 है, तो इसका मतलब है 32 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आएगा। 64 सबसे करीब तरीन बड़ा नंबर है, इसके पीछे 2 के पीछे 1 होता है, तो 1 हमारा आंसर है। दूसरे अल्फाज में जो 45 है वो हमने तलाश करना है कौन से 2 आंसर्स के दरमियान में है, तो ये 32 और 64 के दरमियान में आता है, इसका मतलब है 1 पे हम जाएंगे, ये 1 ऊपर और ये 32 नीचे आएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो 5 को 2 में से माइनस किया 3, 4 में से 3 माइनस किए 1। अब 13 दोबारा 32 से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए हम अगला नंबर जो है वो नीचे ले आएंगे, और वो है हमारे पास 4। तो ये 134 है, इसको हम तलाश करते हैं, तो 134, ये 128 है, ये 160 है, तो 134 के करीब तीन सबसे बड़ा नंबर 160 है, और इसका मतलब ये है कि इसके पीछे वाला हमारा आंसर है। 5 पे 160 आ रहा है, तो 4 पे हमारा जो आंसर है वही हमारा यहाँ पर आएगा। दूसरे अल्फाज में 134 कौन से 2 नंबर्स के दरमियान में आ रहा है, तो ये वाले 2 जो आंसर्स हैं इनके दरमियान में आ रहा है, और उसके पीछे वाला हमारा आंसर है। 4 हम ऊपर लिख देंगे और 128 हम नीचे लिख देंगे। अब हम 4 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारे पास 3 10s हैं, एक 10 हम इसको दे देंगे, तो ये हमारे पास 14 हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 10s रह जाएंगे, 14 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। अब हमारे पास मसला ये बना है कि आगे हमारे पास और कोई नंबर नहीं है, और 6 जो है ये इससे छोटा है, तो इसका मतलब है हम आगे से कोई नंबर नीचे नहीं ला सकते, तो हमारा सवाल यहीं ख़त्म हो गया है। लेकिन हम साथ में इस चीज़ को बता भी देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कोशेंट QUOTIENT, ठीक है, बराबर डालकर ये जो ऊपर आया ना ये आप लिख देंगे 2014। तो इसी तरह कोशेंट के बाद अब ये जो नीचे हमारे पास 0 नहीं ना आया, इस 0 या क्रॉस एक ही बात है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बोल देंगे रिमाइंडर इक्वल टू 6, और यही हमारे पास जो है आंसर है इसका। इसमें हमारे पास रिवायती आंसर नहीं आएगा। जिन बच्चों को इनके स्पेलिंग याद नहीं हो सकते तो वो सिर्फ क्यू डाल दें और आर डाल दें और साथ में ये लिख दें, तो उनका जो है जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक अलग नौइयत का सवाल था जिसके अंदर हमारे पास दोनों 0 हो गए, और फिर हमने एक 0, दोनों 0 हो जाएंगे तो हम 1 0 लगाएंगे। अब हमें पहला नंबर लाया छोटा, तो दूसरा भी एक ही लाइन में ले आए, फिर हमने ये सॉल्व किया तो हमारे पास क्रॉस नहीं आया। हमने कोशेंट, ये हमारे पास कोशेंट होता है और ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। मैं जी जो F है ये क्वेश्चन, और ये G, और ये हमारे पास H, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। अगली वीडियो में हम जो है वर्ड्स प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोस लंबी हो गई है, इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टैप करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको ये जो तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कितना आसान लगा, या आप इस तरीके को पहले किस तरह से करते थे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।